जो FY26 का Q4 का रिजल्ट था वो लगभग आ गया है। तो आज हम बात करेंगे जो मेन 4 स्टॉक्स की, जो मैं खुद भी होल्ड करता हूँ, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो। और इन स्टॉक्स का मैं पिछले 4 महीने 5 महीने से, जब से मैंने चैनल बनाया, मैं बात कर रहा हूँ। तो हम बात करें सबसे पहले यथार्थ हॉस्पिटल की। तो यथार्थ हॉस्पिटल ने जब से वो जनवरी में शांतिवेद हॉस्पिटल लिया था, तब से उन्होंने बोला था कि हम अपना आरपोब का नंबर है, जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड होता है, उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, साथ में एक्सपेंशन कर रहे हैं। मतलब वेरी गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन द मैनेजमेंट और पूरा बिजनेस में। इन्होंने बोला कि हम अपना जो बेड है, टोटल नंबर ऑफ बेड्स को इंक्रीज़ करेंगे, साथ साथ में जो आरपोब का नंबर है उसको इंक्रीज़ करेंगे, विच इज़ लाइक अ वेरी ग्रेट थिंग कि हॉस्पिटल जो नंबर ऑफ बेड है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, और एक बेड के ऊपर एक साल में कितना पैसा कमाता है वो, उसको भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो मतलब उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बाकी जो हॉस्पिटल है उनके कंपैरिजन में बहुत तगड़ा होगा। सो वहाँ से हमें देखने को मिला कि यथार्थ हॉस्पिटल वहाँ पे जो 500 के भाव में था, वहाँ से वो 800 के, मतलब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं एकदम से कि एकदम से 10 दिन के अंदर अंदर हॉस्पिटल ने बोल दिया कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उनका जो केपेक्स का प्लान था उसको देख के हमने इन्वेस्ट किया, उसको देख के हमने इस चैनल पर बात भी किया। तो वहाँ से वो स्टॉक भागा, फिर यहाँ पर 800 साढ़े 800 तक पहुँच गया। तो दूसरा हम बात करेंगे वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स का। मेरे ख्याल से इस चैनल पे दूसरा या तीसरा वीडियो था मेरा, जब मैं बोल रहा था कि स्टॉक का जो प्राइस है उसको देख के मतलब कई 9 रुपये के भाव में वोडाफोन आइडिया ले रहे हैं। तो और जो वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर, इतना बढ़िया कंपनी, इतना बढ़िया केपेक्स कर रहा है, उसका वडोदरा में अभी प्लांट भी आ रहा है, जिससे उनका जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और ऊपर से जो इनका प्रोडक्ट है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी कल को उठ के ट्रांसफॉर्मर बनाने लग जाएगा, तो एक नीश भी है प्रोडक्ट में। वहाँ से वो स्टॉक देखो, शायद उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था, शायद 7,000 के अराउंड था। अभी वही स्टॉक, सेम स्टॉक 11,500-12 हज़ार के अराउंड है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि, और जो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है वो देखो 9-10 के भाव पे था, आज देखो क्या है। तो मतलब एक क्वालिटी होता है प्रोडक्ट में, उसका बिजनेस का प्लान होता है, मैनेजमेंट एक गाइडेंस देती है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, अगले क्वार्टर में आगे ये देखना है कि उसने किया कि नहीं किया। तो उससे मुझे कुछ याद आया कि एक पिकार्डिली एग्रो करके एक स्टॉक था, ठीक है, जो ये इंद्री दारू करके, कामिकारा रम है, ये सब बनाता है, मतलब एक प्रीमियम लिकर जो हम कहते हैं वो बनाता है। तो वहाँ से एक शायद 10% स्टॉक गिर गया। तो आई होल्ड दैट स्टॉक, मतलब बहुत पहले से। और जब वो 520-540 के भाव में था, तब मेरे को लगा था, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ प्लांट का बात किया था कि हमने अपना छत्तीसगढ़ प्लांट लेके आए हैं और वहाँ से जो हमारा कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम और भी ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो उनका आप रिजल्ट में भी देखोगे, कॉल में भी देखोगे, तो उन्होंने क्या बोला कि हम 60-70% से अपना बिज़नेस को, अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, जो उसका हमें बॉटम लाइन में भी दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ टॉप लाइन में ग्रोथ है। तो वहाँ से आप देखोगे कि स्टॉक जो है भागा। लेकिन अभी क्या हुआ, 10% गिरा। तो एक दोस्त है मेरा, उसने भी मेरे कहने से स्टॉक लिया था। तो क्या हुआ वहाँ से कि वो 10% गिरा, तो उसने मेरे को बताया कि 10% गिर गया स्टॉक। तो BSE NSE पे जाके मैंने चेक किया, कुछ नहीं था, मतलब एक ऑडिटर ने जॉब स्विच किया, मतलब ऐसा। और ऐसा नहीं कि उसने कुछ ऐसा बोला कि कंपनी में कुछ रेड फ्लैग्स हैं या फिर उन्होंने कोई घपला किया, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो एक ऑडिटर चला गया, बस इतना ही था। उसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। और अगर ऐसा कुछ होता कि उसमें दिक्कत आ रहा है या फिर उन्होंने कोई घपला किया, जैसे IDFC बैंक में था, आई होल्ड दैट IDFC स्टॉक, वहाँ से जिस दिन वो घपला है मैंने उसी दिन बेच दिया। ना उसमें प्रॉफिट लॉस, मतलब कुछ नहीं। मतलब अगर कोई गड़बड़ हो रहा है स्टॉक में तो मैं नहीं रखता हूँ उसमें। फिर मैं ये नहीं देखता हूँ 10% नीचे है, 20% ऊपर है, नहीं। अगर गड़बड़ हो रहा है तो सेल बटन है, दबाओ, निकलो वहाँ से। तो ये हो गया मतलब एक कंपनी का बात, जो मतलब केपेक्स के ऊपर अपना ग्रोथ को सस्टेन कर रहा है। और आप कंपेयर भी कर सकते हैं, जो रेडिको खेतान है, एलाइड ब्लेंडर्स हैं, और भी कंपनीज है जो इसमें अल्कोहल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो नहीं है उसमें भी। तो तीसरा हम बात करते हैं एथर के ऊपर। एथर में भी क्या है कि जो उनका यूनिट सोल्ड है वो बहुत ज़्यादा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है दिन पे दिन। और जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अभी इसमें आप देखेंगे कि जो एथर का जो मॉडल है वो 2nd टायर और 3rd टायर तक जा रहा है। अभी 2nd टायर 3rd टायर में जा रहा है, तो जो उनका नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड है ना, वो भी बहुत इंप्रूव हो रहा है। और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, पर मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में वो एक बाइक को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक बाइक सेगमेंट भी उनका है। अभी उनका जो एक प्रोडक्ट का लॉन्च है जिसमें वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, विच इज़ वेरी यूनिक टू देम, उसका हो गया। दूसरा जो एसेसरीज़ का मॉडल है वो हो गया। तो मतलब कुल मिला के उनका नॉर्थ ऑफ 40-50% का उनका अभी 2-3 साल का ग्रोथ है। और ये तो मतलब ऐसे लॉस टू प्रॉफिट वाला जर्नी है जिसपे ऊपर हम बात कर रहे हैं दिन पे दिन। वो मतलब ये लगाओ ना, पिछले 6 महीनों में वो 6th प्लेस से 3rd प्लेस पे आ गए हैं नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड में। और आपको ज़्यादा देखना है तो उनका जो ट्विटर हैंडल है
या फिर जो उनका इंस्टाग्राम है जहाँ पे वो अपना पोस्ट करते हैं, उसके नीचे कमेंट्स में देखो कि लोग क्या कह रहे हैं। जैसे ओला में बोलता था ना मैं कि भाई उनका अगर कोई ये भावेश जो इनका है ये कोई ट्वीट करता है तो उसके नीचे लोग आ जाते हैं हमारी सर्विसिंग करो, ये प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो, इतना घटिया है, आग लग जा रहा है। वो सब एथर में नहीं है, जाकि मतलब लोग प्रेज़ ही कर रहे हैं। एक दो घटिया कमेंट मिल जाएगा, लेकिन 90-95% जो कमेंट्स हैं वो पॉजिटिव मिलेंगे। अब रिव्यूज़ लो जो लोग एथर का स्कूटी को वगैरह को ख़रीद रहे हैं। अगला हम बात करते हैं जो पीएन गार्डिगल ज्वेलर्स। अब पीएन गार्डिगल ज्वेलर्स को मैंने बहुत पहले लिया था और मेरे को लग रहा था कि ये बहुत अभी ये जो महाराष्ट्र से बाहर जाके दुकानें खोल रहा है। एक शायद इन्होंने ये जो कौन सा सिटी है, बनारस में खोला है। एक और सिटी है जिसमें उन्होंने झांसी में शायद खोला है। तो वहाँ का जो नंबर आया कि जो उनका स्टोर्स का पॉजिटिव में जाने का नंबर था कि कितने साल में वो पॉजिटिव हो जा रहा है स्टोर, तो वो लगभग 1.5 साल के आसपास है। वो मतलब महाराष्ट्र से भी ज़्यादा उनका ग्रोथ है। ऊपर से जो इनका लाइट मॉडल है कि भाई एक जो ये मतलब सोने का और इनका चेन दे रहे हैं एक लाइट ग्राम में 1 लाख 1.5 लाख के अंदर, तो वो इनका बहुत एक्सपेंशन में जा रहा है। दूसरा इनका जो स्टोर्स का नंबर ऑफ़ स्टोर्स का ग्रोथ था वो पिछले साल देखा होगा आपने, दे वॉक द टॉक। मतलब उन्होंने बोला कि हम पूरे साल में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, उन्होंने किया 10,700 करोड़ का। मतलब उन्होंने अपने ही गाइडेंस को इम्प्रूव किया। तो वहीं से हम बात कर सकते हैं कि एक हमको पॉजिटिव देखने को मिला इन कंपनीज़ में। और हम जब से स्टार्ट किया है ये, दीज आर लाइक टॉप होल्डिंग्स ऑफ माई पोर्टफोलियो एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो। यू शुड नॉट टेक रिकमेंडेशन फ्रॉम ए गाय सिटिंग इन अ पार्क टॉकिंग टू ए कैमरा। तो अभी हम इसमें बात करें तो जितना भी हमने कंपनीज़ का नाम लिया, आने वाले वीडियोज़ में मैं अपना और भी कंपनीज़ का बात करूँगा। मेरा लगभग पोर्टफोलियो में 30-32 कंपनीज़ का राउंड रहता है, लेकिन जो मेरा मैक्सिमम पैसा है वो लगभग 15-20 कंपनीज़ में भी रहता है। बाकी का मैं रखता हूँ एक देखने के लिए कि अभी ये कैसा जा रहा है। जैसे मैंने अभी जैसे एक तो यथार्थ हॉस्पिटल था, आई ऑलरेडी ऑन सम स्टॉक्स इन अदर कि जो बाकी हॉस्पिटल था, क्योंकि मेरे को पूरा जो गड़बड़ लग रहा था ना, ये जो पूरा मार्केट गिरा, तो व्हाट आई डिड वाज आफ्टर बिफोर लाइक 6-8 मंथ्स कि मैंने अपना पैसा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। उसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो कभी मेरे ख्याल से -4-5% से नीचे कभी गया ही नहीं। तो क्योंकि जो मेरा मैक्सिमम 25-30% पैसा था वो हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल स्टॉक्स कभी गिरे ही नहीं। अभी मेरे को लग रहा है MFI साइकिल, ये माइक्रो फाइनेंस का साइकिल वापस आ रहा है। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज़ कि जो मैंने अपना पैसा हॉस्पिटल में लगाया था तो आई स्टार्टेड शिफ्टिंग इट अगेन। मैं अभी एक अपतुस वैल्यू करके एक साउथ इंडिया का हाउसिंग फाइनेंस का कंपनी है, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, उसमें शिफ्ट कर रहा हूँ। दूसरा एक टाटा कैपिटल है, मेरे को लग रहा है कि वो जो एक नाम है वो बजाज हो गया या चोला हो गया, इनके इक्वल या फिर इनसे ऊपर भी लगा सकते हैं कि जो टाटा सन्स है वहाँ से वो पैसा उठा रहे हैं, या फिर जो इंश्योरेंस है टाटा की गाड़ियों का वो भी ये टाटा कैपिटल कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि जो उनका गाइडेंस भी है 25% के आसपास का, तो अगर 25% के गाइडेंस के करते हैं वो, तो लगभग 3 साल में डबल हो जाना चाहिए उनका AUM। अगर AUM डबल होगा तो करंट जो उनका वैल्यूएशन, अगर ये भी माने कि उनको प्रीमियम ना मिले तो भी आपका 3 साल में पैसा डबल होगा। मतलब नॉट अ रिकमेंडेशन एक्चुअली, बट दिस इज़ द ओल्ड मैथमेटिक्स कि अगर मैथ सही नहीं होगा तो फिर कुछ तो सही होगा ही नहीं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम स्पेक्यूलेटिंग इन दीज बिजनेस। तो ये सब अपडेट्स था मेरा, जो होल्ड करता हूँ मैं कंपनीज़ को, उनमें से लेके। और क्या होता है ना, एक बार में पूरा कंपनीज़ नहीं चलता है, चलता वही है 5-7 स्टॉक चल रहा है, 10-12 नहीं चल रहा है। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। दीज आर सम अपडेट्स टू दीज कंपनीज़। और मेरे को लगता है कि इन कंपनीज़ को आपको बहुत अच्छे से ट्रैक करना चाहिए एंड यू शुड रीड अबाउट देम, ये कर क्या रही है कंपनी। और जो प्रॉफिट, ये लॉस टू प्रॉफिट वाला कंपनीज़ है उनको और अच्छे से देखो। जो माइक्रो फाइनेंस का साइकिल है उसको बहुत डीपली स्टडी करो, क्योंकि ये पिछला 6 महीना में जो इम्प्रूवमेंट माइक्रो फाइनेंस में आया है वो किसी सेक्टर में नहीं आया है। जितना भी कंपनीज़ है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का वो लगभग 40-50% अप है लास्ट 6 मंथ में, जबकि मार्केट पूरा गिर रहा है। यू शुड लुक इनटू इट। और बाकी तो यही था एंड थैंक यू गाइस।